जय हिंद। आज मैं आपको हमारे नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास, एक ब्रीफ में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने का श्रेय श्री पिंगली वेंकैया जी को जाता है, जिन्होंने 1921 ईस्वी में इसे तैयार किया था। दोस्तों, इनके बारे में एक रोचक कहानी यह भी है कि इन्होंने इस ध्वज को तैयार करने के लिए 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक 5 सालों तक इन्होंने अन्य 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया था। तब जाकर इन्होंने नेशनल फ्लैग की डिजाइन को तैयार किया था। तो फाइनली यह 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे अपनाया गया। तो अब देखते हैं नेशनल फ्लैग के बनावट और रंग के बारे में। दोस्तों, नेशनल फ्लैग का जो लंबाई और चौड़ाई होता है उसका अनुपात 3:2 के अनुपात में होता है। इसमें 4 रंग होते हैं। पहला होता है सेफ्रॉन, जो कि सबसे ऊपर होता है और यह हमारे बलिदान को दर्शाता है। दूसरा होता है वाइट यानी कि उजला, यह बीच में होता है और यह जो है शांति को दर्शाता है। और सबसे नीचे होता है हरा रंग, यह हरियाली को दर्शाता है। और बीच में होता है ब्लू रंग का चक्र, जिसमें 24 तिलियां होती है और यह देश की प्रगति को दर्शाता है। तो यह रही इसके बनावट और रंग के बारे में जानकारी। तो अब देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ नियम है, तो उसको बारी बारी से देखते हैं। तो पहला नंबर पर देखते हैं कि जब भी राष्ट्रीय ध्वज को रखा जाएगा तो दाहिने तरफ रखा जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि जैसे जुलूस निकल रहा है और उसमें कोई राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किया गया है, तो वह उस व्यक्ति को जो राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए उसे जुलूस में सबसे आगे रहना होगा और उसे दाहिने कंधे पर राष्ट्रीय ध्वज को रखना होगा। दूसरा नियम यह कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज को अन्य, चाहे वह धार्मिक हो या राजनीतिक, उसके झंडे के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और राष्ट्रीय ध्वज को इन सब के ध्वजों से, चाहे वह धार्मिक हो या राजनीतिक, इन सब ध्वजों से सबसे ऊपर रखा जाएगा, जिससे हमें यह संदेश मिलता है कि देश ही सर्वोपरि है और कोई नहीं है। तो देखते हैं अब अगर तीसरा नियम कहता है कि जैसे सरकारी या सार्वजनिक जगह हो गया, जैसे हो गया रेलवे स्टेशन हो गया, चाहे एयरपोर्ट हो गया, इन सब को छोड़कर अन्य जगहों पर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले झंडा को आप, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को आप नहीं फहरा सकते हैं। यह थी पूर्व की बात, लेकिन अभी हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान चला था, जिसमें ये सभी पाबंदियां हटा दी गई थी। यानी कि अब से आप 24 घंटे झंडा फहरा रह सकता है। तो अब चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम कहता है कि जब कि देश में बड़े व्यक्ति या महान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिससे देश को घाटा होता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रीय शोक रखा जाता है और उनके सम्मान में झंडा को, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। झुका दिया जाता है इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रीय ध्वज को टेढ़ा कर दिया जाता है, ऐसा नहीं, बल्कि जो ऊपर रहता है झंडा उसे थोड़ा नीचे कर दिया जाता है ऊपर से। अब देखते हैं लास्ट नियम। जब देश में भारी संकट आया हो रहता है, जैसे कि भयानक बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया या फिर चाहे युद्ध हो गया, तो उस स्थिति में झंडे को, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा कर दिया जाता है। यानी कि जो सबसे नीचे हरा रंग है वो सबसे ऊपर चला जाता है और सेफ्रॉन सबसे नीचे चला आता है। तो ये रही इस राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर कुछ और जानकारियां छूट गई हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसके बारे में कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।